नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। तो बिफोर इन्वेस्टिंग एक बार मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। आज 19 मार्च 2024 मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। निफ्टी 50 हो, चाहे बैंक निफ्टी, चाहे स्मॉल कैप, चाहे मिड कैप, एवरी इंडाइसेस में आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है। 1 to 2% लगभग गिरा है हर सेक्टर। अगर आप सेक्टरल इंडाइसेस को देखेंगे तो हर सेक्टर गिरावट में क्लोज हुआ है, कहीं भी पॉजिटिव क्लोज नहीं है। मेरा भी पोर्टफोलियो रेड में क्लोज हुआ है फ्रेंड्स। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपका पोर्टफोलियो कैसे क्लोज हुआ है, रेड एंड ग्रीन। अगर ग्रीन में हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अगर ऐसे में जब से सेबी चेयरपर्सन ने स्टेटमेंट दिया है कि ओवर वैल्यूड हो गया है निफ्टी स्मॉल कैप एंड मिड कैप, तब से एक कंटिन्यू गिरावट चल रहा है। और गिरावट होते होते काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ भी अभी मार्केट में फ्लो होने लग गया है। आगे जाके इलेक्शन भी है, इलेक्शन का डेट भी अनाउंसमेंट हो गया है। तो ऐसे में मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहने का उम्मीद है। अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप एक अच्छा खासा वैल्यूएशन में पहले चला गया था, ऑल टाइम हाई पे। वहाँ से स्मॉल कैप और मिड कैप अगर 50% भी करेक्ट हो जाता है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहते हैं, तो हर वो डीप आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब भी पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन होता है तो हम लोग को कंसर्न हो जाता है कि आप क्या करें, आप क्या करें। ऐसे में हरिओम पाइप बहुत बंदे का पोर्टफोलियो का पार्ट है, इसलिए मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि सर हरिओम पाइप में आज क्या कर सकते हैं। तो यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। ओवरऑल देखेंगे तो जब से लिस्टिंग हुआ है एक अच्छा खासा रैली इसने दिया था और अभी करेक्ट होकर 475 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। अगर आप एक महीने में देखेंगे तो एक महीना में ये 12% का ऊपर करेक्शन हो गया है इसका ऊपर। अगर आप 6 महीना का देखेंगे तो 6 महीने में भी आपको 18% का आसपास नेगेटिव रिटर्न। अगर आप साल ईयर टिल डेट देखेंगे, ईयर टिल डेट में भी आपको 25% का आसपास नेगेटिव रिटर्न। लेकिन जब से लिस्टिंग हुआ था तब से अगर कोई होल्ड कर रहा है, किसी को आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है, तो पैसा डबल करके दिया है इसने। लिस्टिंग के बाद एक अच्छा खासा लिस्टिंग हुआ था, 53% प्रीमियम का आसपास ये लिस्ट हुआ था। अगर आप इनका साइट में जाएंगे तो इनमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि हरिओम जो पाइप है लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्ट्रक्चरल कन्वीनियंस एंड इंडस्ट्रियल पाइप एंड ट्यूब में। बेसिकली साउथ इंडियन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है साउथ इंडियन में। एज एस्टेब्लिश डीलर नेटवर्क साउथ इंडिया मार्केट, हरिओम पाइप ऑफर्स, ठीक है, वेरियस टाइप एमएस पाइप, ट्यूब, सीयर, इस टाइप का कॉयल, ठीक है। इनका मिशन क्वालिटी कैसा है, प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, सेफ्टी क्या मेजरमेंट है, एवरीथिंग डिटेल में दिया है। बिफोर इन्वेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा कि आप जाइए कंपनी का वेबसाइट में और देख सकते हैं कामकाज कैसे कर रहा है, किस चीज़ का प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट यूनिट, देन सेकेंड यूनिट में क्या होता है प्रोसेसिंग, थर्ड यूनिट में कैसे प्रोसेस होता है, एवरीथिंग डिटेल में दिया हुआ है। इनका क्लाइंट आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े क्लाइंट है, टाटा है, ठीक है, हमारा राजा है, बहुत सारा है। पाइप कौन सा सेक्टर में ये काम करते हैं आप देख सकते हैं, एमएस पाइप, जीआई पाइप, जीपी पाइप, एचआर पाइप, सीआर पाइप, ठीक है। इस टाइप का वेरियस टाइप का पाइप में ये कामकाज करते हैं जो इंडस्ट्री में काम आता है। हेडक्वार्टर इन हैदराबाद, तेलंगाना, हरिओम पाइप इंडस्ट्री लिमिटेड इज इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चर विद ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ साउथ इंडियन मार्केट, ठीक है। और पोर्टफोलियो जो इनका है प्रोडक्ट का, ये पाइप और ट्यूब बेस्ड है जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट कामकाज आता है। रेवेन्यू देख सकते हैं, एमएस ट्यूब से 66%, ठीक है, सेफ फोल्डिंग से 2% एंड अदर स्टील से 32%। एवरीथिंग डिटेल में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसमें। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे बहुत ही स्मॉल कैप बोल सकते हैं इसको, माइक्रो कैप 1300 करोड़ का ही मार्केट कैप है, 472 में ट्रेड हो रहा है। 52 हाई जो है 740 तक गया था, अभी आपको लो का आसपास ही मिल रहा है। आरओसी और आरओई देखेंगे 17%, 19%, जो कि अच्छा है। फेस वैल्यू 10 का आसपास, जो इन फ्यूचर अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। स्टॉक जैसे मैंने बताया कि लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग होते अच्छा प्रीमियम में लिस्ट हुआ था।
देन वहाँ से लेके 700 रुपया का हाई लगाया और अभी गिरते गिरते 470 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। पी अगर आप देखेंगे, पी आपको मीडियन पी का नीचे ये स्टॉक अभी मिल रहा है, अर्निंग ग्रोथ सही है। अगर आप इनका पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो ये 1300 करोड़ एकदम नीचे स्टैंड करता है और अपर जो है 18,000 करोड़ तक का मार्केट कैप है। तो यहाँ से ये कंपनी अगर 18 गुना बढ़ता है तब जाके यहाँ तक पहुँचता है। तो आपको इतना ग्रोथ इसमें अपॉर्चुनिटी है अगर आप निवेश करके चल सकते हैं। 1 लाख निवेश करेंगे तो वो 1 लाख ऑटोमेटिकली आपका 18 लाख के ऊपर बन जाएगा। अगर आप रिजल्ट देखेंगे इनका ईयर ऑन ईयर में, दिसंबर 2021 में सेल्स था 105 करोड़ जो बढ़ के 122 करोड़ हो गया और अभी 280 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 13 करोड़ का आसपास था जो बढ़ के 18 करोड़ और देन 32 करोड़, तो एक अच्छा खासा बढ़ोतरी दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहां 12% था वहीं प्रॉफिट मार्जिन में अभी प्रेशर है, ये धीरे धीरे गिरावट में आया है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 9 करोड़ का आसपास प्रॉफिट कमा रहा था, देन 10, देन अभी 9.81, तो इसमें भी प्रेशर आपको दिख रहा है। ईपीएस में भी गिरावट है। अगर आप ईयर ऑन ईयर सेल्स देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर आपका 87 करोड़ का सेल्स बढ़ के 1000 करोड़ का ऊपर चला गया, तो एक अच्छा खासा इसको बढ़ोतरी आप बोल सकते हैं। वो भी 17 से लेके 23 मतलब 24 कितना हो रहा है, 3 और 4 6-7 साल में 10 गुना से भी ज़्यादा। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी सेम 7 करोड़ प्रॉफिट कमा रहा था, 128 करोड़ तक का चला गया, एक अच्छा खासा बढ़ोतरी आप बोल सकते हैं। अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनका देखेंगे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा सेल्स दिखाया है 5 साल में 44% का आसपास। देन प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो 5 साल में 48% का आसपास, जो कि एक अच्छा खासा है। स्टॉक लिस्ट होके ज़्यादा दिन हुआ नहीं इसलिए नेगेटिव CAGR दिखा रहा है, कुछ CAGR दिखा नहीं रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का आसपास है जो एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाता है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 60%, देन एफआई के पास 2.58 और डीआई के पास, सॉरी पब्लिक का पास 36.52%। प्रोमोटर कंटिन्यू उतना ही शेयर मेंटेन कर रहा है, हल्का सा ट्रिम हुआ है बल्कि 6% के आसपास। एफआई ने अच्छा खासा बढ़ोतरी किया 2.11 से लेकर 2.58 तक। अगर आप डीआईआई के देखेंगे तो डीआई का पास था पहले जो हल्का सा ट्रिम किया है डीआई ने, और पब्लिक इसमें बढ़ोतरी किया है 31 से 36। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए में दिख रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें दिख नहीं रहा है। प्रॉब्लम है रिटर्न में, जो आपको अच्छा खासा नहीं दिखेगा, यहाँ पे हर जगह रेड रिटर्न ही दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि साल भर से ठीक से चला नहीं है। वॉल्यूम अब देखेंगे, जितना ट्रेड हो रहा है वॉल्यूम उतना उठा के लिया जा रहा है। एक महीना में 50% डिलीवरी उठाया गया है, एक वीक में 53% डिलीवरी उठाया गया है और येस्टरडे 51% डिलीवरी उठाया गया, तो अच्छा खासा डिलीवरी उठ रहा है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट में दिखेगा आपको, जब से लिस्ट हुआ था वन साइडेड रैली, अच्छा खासा रैली चला, देन हल्का सा गिरावट हुआ, देन फिर चलने लगा और अभी नेगेटिव न्यूज़ का कारण ऑल टाइम हाई से ये गिरते गिरते अभी आपको 36% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। इतना डिस्काउंट में ये स्टॉक आपको मिल रहा है। मंथली चार्ट को अगर आप देखेंगे, मंथली चार्ट में आपको वही दिखेगा कि वन साइडेड रैली चालू हुआ था, देन स्टेबल होता है एक जगह साइडवेज, देन गिरना चालू होता है ना। सेम वॉल्यूम में भी देखेगा, वॉल्यूम ज़्यादा कुछ कामकाज नहीं हो रहा है, पहले जितना वॉल्यूम था उससे कम हो गया है, और RSI भी अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इसमें जब तक मंथ ऑन मंथ पॉजिटिव क्लोज नहीं होगा तब तक हम इसको पॉजिटिव ट्रेंड नहीं मान सकते हैं, एक नेगेटिव ट्रेंड ही ये चलेगा। और एक अच्छा खासा रैली भी दिया है। वीकली ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो अभी सारे मूविंग एवरेज को नीचे तोड़ के आ गया, ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है। RSI भी ओवरसोल्ड जोन में है, हल्का सा ऊपर तरफ मोड़ने चालू हुआ है, हो सकता है यहाँ से गिरावट ना दिखाए, है ना। तो अगर गिरावट भी दिखाता है तो दिखा भी सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, RSI अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम आपको कुछ ज़्यादा काज दिख नहीं रहा है, वॉल्यूम लो है। डे चार्ट में भी आपको दिख रहा है कि एक गिरावट हुआ, स्टेबल हुआ, अभी हल्का सा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, RSI भी ऊपर अपवर्ड हुआ है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है।
तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या जाए यहाँ पे, है ना। अगर आपका ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, आप पहले से होल्ड करके रखे हैं, ठीक है, नीचे लेवल से कहीं भी बाय करें या ऊपर लेवल में आपने बाय कर लिया तब से गिरावट चालू हुआ है, तो अगर आप नीचे लेवल में ले रखे हैं और अभी प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पार्शियली, क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है, माइक्रो कैप स्टॉक है बोल सकते हैं आप। बिजनेस इंटैक्ट है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर जगह से अभी नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है। ये गिरावट कहाँ जाके रुकेगा ये कोई नहीं बता पाएगा। ये गिर के आधा भी हो सकता है, ठीक है, नहीं तो स्टेबल भी हो सकता है। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि वन टाइम प्रॉफिट बुक आप करके चल सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहते हैं तो बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं आपका अकॉर्डिंगली, जिस हिसाब से आप बाय करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक को ओवरऑल पोर्टफोलियो का 3% से ज़्यादा एलोकेशन ना दें, क्योंकि बहुत ही छोटा स्टॉक है, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो हैम्पर होगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक आप बाय करेंगे तो इसमें कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है क्या? तो मेरे को अभी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कोई दिख नहीं रहा है, कोई चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है फ्रेंड स्विंग ट्रेड का। अगर आप इसमें बाय ऑन डीप कर सकते हैं तो बाय ऑन डीप करके चलिए, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके। लेकिन इसमें अभी कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है। अगर डे चार्ट देखेंगे, वन डे चार्ट में तो हल्का सा पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन सारे मूविंग एवरेज का ये नीचे चल रहा है। जब तक 200 डीएमए का ऊपर ये जाके क्लोज नहीं होगा तब तक इसका भी चार्ट पैटर्न आप नेगेटिव मान के चल सकते हैं। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आपका पास है तो आप इनको एज इट इज़ होल्ड कीजिए, जब आपका भाव आएगा तब आप निकल सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म बने रहना चाहते हैं तो एवरी डीप आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो रहेगा। 10 to 15% जैसे जैसे गिरेगा स्टॉक, आप एक एक दो दो करके एसआईपी मोड में उठा के अपना पोर्टफोलियो में भर सकते हैं इसको। जो भी करना है आपका रिस्क मैनेजमेंट देख के अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस स्टॉक में कितना अमाउंट लगाना है। अगर आपको 10,000 लगाना है तो 1,000 करके आप 10 पार्ट कर लीजिए और 10 पार्ट में इसको लगाइए। डाइवर्सिफाइड कीजिए अपना पोर्टफोलियो को ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो आपको हैम्पर ना हो। स्टैगर्ड मैनर पर बाय कीजिए ताकि टाइम वाइज और मनी वाइज स्टैगर्ड होता रहे, आपका ज़्यादा रिस्क जो है वो मिनिमाइज होता रहे। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर वीडियो से कुछ समझ में आया है, आपको हेल्प हुआ है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। फ्रेंड एंड फैमिली का साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई ऐसे एनालिसिस करना सीखे और अपना पोर्टफोलियो को हैम्पर होने से बचा पाए। आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको भी कोई स्टॉक है जिसका बारे में आपको कुछ जानना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका भी स्टॉक के बारे में वीडियो लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।